हेलो एवरीवन। आज का आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप, नल और टंकी। नल और टंकी जिसमें हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम, जिसपे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। इसको यहाँ पे देखते हैं। ये लीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 4 और 16 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। एक तो पाइप ए है जो भरने वाला है और 4 घंटे में टैंक को यहां पर भर रहा है। भरने वाले का मतलब यानी कि प्लस का साइन लगा दूंगा, पानी भर रहा है। एक पाइप बी है जो 16 घंटे में टैंक को भर सकता है। 16 घंटा यानी कि भरने वाला प्लस। अब 4 और 16 का एलसीएम ले लूंगा, यानी कि यहाँ पे 16 यूनिट। और 16 यूनिट क्या होता है? टोटल कैपेसिटी। टी फॉर टोटल, सी फॉर कैपेसिटी, यानी कि टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में 16 यूनिट पानी यहाँ पर इसका मतलब आता है। 16 यूनिट पानी है जो ए 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा? 16/4 यानी 4 यूनिट पर आर भरेगा। 16 यूनिट पानी बी 16 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 16/16 यानी कि 1 यूनिट पर आर भरेगा। यहाँ पे यहां तक की बात समझ में आ गई। दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? दोनों यानी कि ए और बी। टोटल जो पानी है वो 16 यूनिट है और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 4 और 1 5, यानी कि 5 यूनिट पर आर भर रहे हैं। यूनिट से यूनिट जाएगा तो 16/5 घंटे आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो 16/5 घंटे यही ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा। दो नली ए और बी एक टैंक को क्रम से x मिनट और 6 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों नलियां एक साथ में काम कर रही है तो वह टैंक को 1.5 मिनट में भर देती है। तो x का मान ज्ञात करेगी, कितना होगा? देखिएगा, एक पाइप है यानी कि ए जो टैंक को x मिनट में भर देता है। एक पाइप है बी जो टैंक को 6 मिनट में भर देता है ना। कह रहे कि दोनों नलियां एक साथ में काम करे तो टैंक को 1.5 मिनट में भरती है ना। तो यहाँ पे टोटल टैंक की कुछ कैपेसिटी होगी और जिसको मैं इसकी इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी से डिवाइड जो करूंगा, है ना, तो 1.5 मिनट में भर देती है। अब आप मुझे बताओ कि दोनों भरने वाले ए बी और बी बी, अगर मैं कहूं कि x और 6 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 6x आ जाएगा। और इस एलसीएम को ही हम लोग क्या मानते हैं? टोटल कैपेसिटी मानते हैं। 6x टोटल पानी टैंक में आता है जो ए एक्स मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 6x/x, यानी 6 यूनिट पर मिनट, है ना। क्योंकि हम लोग यहां पर इसको 6x यूनिट लेकर चलते हैं, 6x यूनिट लेकर चलती है जो टैंक की टोटल कैपेसिटी यहां पर है। अब देखो, टोटल जो कैपेसिटी टैंक की 6x यूनिट है, जिसको भी 6 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगी? 6x/6, यानी x यूनिट पर मिनट भरेगी। x यूनिट पर मिनट यहां पर भरेगी। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है। और जब दोनों भर रहे हैं ये, यानी कि तो कितना टाइम लेंगे? यानी कि यहां पे लिख दूंगा टाइम टेकन बाई ए प्लस बी इक्वल टू 6x और डिवाइडेड बाई 6+x, यानी कि दोनों की इफिशियंसी का सम करके उससे डिवाइड करूंगा। तो यहां पे जो टाइम लग रहा है वो 1.5 मिनट लग रहा है और इक्वल टू 6x और डिवाइड बाई 6+x। 1.5 से अगर मैं 6 को कट कर दूंगा तो कितना? 4 बढ़ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6+x इक्वल टू 4x, यानी कि 3x इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 2 आप लोग का यहाँ पे निकल कर आ गया। 2 क्या है? आपका मिनट्स है, यानी आप यहां से कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 मिनट आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। एक पानी की टंकी में दो छेद है। छेद एक अकेला 9 मिनट में टंकी को खाली कर देता है और छेद दो अकेला 6 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक स्थिर दर पर होता है तो दोनों पाइपों को काम करने में टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी, आप लोगों को बताना है ना। एक तो छेद वन है, छेद वन है, और एक है छेद टू। तो छेद जो वन है ये 9 मिनट में टंकी को खाली करता है, ये खाली कर रहा है, यानी कि माइनस से डिनोट करूंगा खाली करने का मतलब। और छेद दो जो है ये 6 मिनट में यहां पर खाली कर रहा है। ठीक है ना। अब मैं 9 और 6 का एलसीएम यहां पर लूंगा जो कि 18 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को हम लोग मानते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में मान लो टोटल 18 यूनिट पानी आता है। अब 18 को 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 यूनिट पर मिनट। इसका मतलब ये है कि छेद एक जो है हर मिनट 2 यूनिट पानी बाहर निकालता है। 18 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर मिनट, यानी कि छेद सेकंड जो है हर मिनट 3 यूनिट पानी को बाहर निकालता है। यदि रिसाव इससे दर पर होता है तो दोनों पाइप को काम करने में टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो दोनों अगर काम करेंगे यानी कि छेद वन और प्लस छेद टू, तो कितने मिनट में, यानी कि 18 यूनिट है और दोनों कितने खाली कर रहे हैं, 5। तो 18/5 मिनट में खाली हो जाएगी, यानी 5 × 15, 3 सही 3/5 मिनट का टोटल समय यहां पर लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में यहां पे दे रखा है। और इस तरीके से हम यहां पे कहेंगे कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंटेनर में दो छिद्र है। पहला छिद्र कंटेनर को अकेले 15 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा छिद्र कंटेनर को अकेले 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि कंटेनर में निरंतर रिसाव होता है तो दोनों छिद्रों को मिलाकर खोलने से कंटेनर कितने मिनटों में खाली हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखो, दो छिद्र है, एक तो पहला छिद्र है, पहला छिद्र जो कंटेनर को 15 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने का मतलब यानी कि माइनस से डिनोट करूंगा। और एक है यहां पर दूसरा छिद्र। दूसरा जो छिद्र है वह कंटेनर को 10 मिनट में खाली कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 और 10 दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 30 आ जाएगा, और 30 यूनिट इसको हम लोग मानेंगे। ये हो जाएगी यहां पर टोटल कैपेसिटी 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट को अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट पहला छिद्र पानी खाली कर रहा है, और 30 को 10 से डिवाइड करूंगा यानी कि आएगा 3। तो 3 यूनिट पर मिनट दूसरा छिद्र पानी खाली कर रहा है। जब दोनों मिलकर खाली करेंगे, यानी कि दोनों कौन कौन, एक तो पहला छिद्र और एक दूसरा छिद्र। ठीक है ना। जब दोनों खाली करेंगे तो टोटल पानी आता है यहां पर 30 यूनिट, और दोनों कितना खाली करेंगे, 2 और 3 5 यूनिट पर मिनट पानी खाली करेंगे। ठीक है ना, 5 यूनिट पर मिनट पानी खाली करेंगे। 5 यूनिट से 30 यूनिट 6 बार जाएगा, तो यानी इस तरीके से खाली करने में 6 मिनट का समय यहाँ पे लगेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा। और यहां से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक नली में दो छिद्र है। एक छिद्र अकेले में इसे 29 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा छिद्र अकेले में नली को 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि रिसाव एक स्थिर दर पर हो रहा है तो मिलकर दोनों छिद्र टैंक को कितने समय में खाली कर सकते हैं, यह आप लोगों को बताना है। एक तो है एक छिद्र, एक है दूसरा, यानी कि एक है पहला छिद्र, यहां पे लिख दूंगा पहला छिद्र, जो नली को कितने मिनट में, यानी कि 29 मिनट में खाली कर देता है। खाली करने का मतलब यानी कि माइनस। एक है दूसरा छिद्र, तो दूसरा जो छिद्र है यह नली को कितने मिनट में, यानी कि 6 मिनट में खाली कर देता है। ये भी खाली करने वाला।
अब हम लोग क्या करेंगे, 29 6 दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना आएगा, 29 गुणा 6 ही आ जाएगा और इसको 29 गुणा 6 यूनिट आ गया, जिसको हम लोग मानेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में मान लो इतना पानी आता है। 29 गुणा 6 को 29 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 6 यूनिट पर मिनट। 29 गुणा 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो यह आएगा 29 यूनिट पर मिनट। यानी कि पहला और दूसरा दोनों छिद्र जब मिलकर खाली करेंगे, यहां पे लिख दूंगा पहला छिद्र प्लस दूसरा छिद्र जब मिलकर खाली करेंगे, टोटल कैपेसिटी 29 गुणा 6 है और दोनों कितना कर रहे हैं, 6 29 यानी कि 35 यूनिट खाली कर रहे हैं। तो 29 गुणा 6 यानी कितना मिनट आ जाएगा। 29 गुणा 6 कितना होता है, 6 निम 54 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 174 बटे 35 मिनट आ जाएगा। 35 चौका 140, 4 सही 34 बटे 35 मिनट लगेंगे टैंक को खाली करने में। 4 सही 34 बटे 35 मिनट टैंक को खाली करने में लगेंगे, जो कि डी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक टैंक में 2 छेद है, पहला छेद अकेला 21 मिनट में टैंक को खाली कर देता है और दूसरा छेद अकेला 7 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। यदि एक रिसाव एक स्थिर दर पर हो रहा है तो दोनों छिद्रों ने मिलाकर टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, एक तो पहला छेद है, पहला छेद है जो टैंक को 21 मिनट में खाली कर देता है। एक क्या है यहां पर, दूसरा छेद है जो टैंक को 7 मिनट में खाली कर देता है। अब 21 7 दोनों का एलसीएम जब मैं लूंगा तो 21 यूनिट ही आ जाएगा और इसको मैं मान लूंगा टैंक की यानी कि टोटल कैपेसिटी है। तो 21 यूनिट टोटल कैपेसिटी है, पहला छेद 21 मिनट में खाली करता है, तो 21 को 21 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट पर मिनट आ जाएगा। 1 यूनिट पर मिनट, यानी कि पहला छेद हर मिनट 1 यूनिट पानी खाली करता है। 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट। दूसरा छेद हर मिनट 3 यूनिट पानी को खाली करता है। दोनों को मिलाकर टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी अगर हम लोग बात करें पहला छेद और प्लस दूसरा छेद, ठीक है ना, अगर दोनों को मिलाकर टैंक को खाली करा जाए तो टोटल टैंक में पानी है 21 यूनिट और दोनों कितने खाली करते हैं, 3 और 1 4, 4 यूनिट पर मिनट खाली करते हैं। 5 सही 1/4 मिनट में इस तरीके से टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा। 5 सही 1/4, यानी यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ग्लास में पानी भरा हुआ है जिसमें 2 छिद्र है। पहले छिद्र को अकेले खोलने पर यह ग्लास 9 मिनट में खाली हो जाता है और दूसरे छिद्र को अकेले खोलने पर तो गिलास 3 मिनट में खाली हो जाता है। यदि ग्लास की रिसाव नियमित रूप से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को खोलने पर ग्लास कितने मिनटों में खाली हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एक तो है आप लोगों का यहाँ पर पहला छिद्र जिसके कारण गिलास 9 मिनट में खाली हो जाता है, और अगर दूसरे छिद्र से पानी बाहर निकलेगा, दूसरा छिद्र जिससे गिलास 3 मिनट में खाली हो जाता है। पहला छिद्र से भी निकल रहा है, इसका मतलब माइनस, दूसरे से भी निकल रहा है यानी कि माइनस। 9 और 3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 यूनिट आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं टोटल कैपेसिटी। तो 9 यूनिट पानी निकल रहा है पहले छिद्र से 9 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, 9/9, यानी कि 1 यूनिट पर मिनट यहाँ पर निकलेगा। 9 यूनिट टोटल पानी है, दूसरे छिद्र से 3 मिनट में खाली हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 9/3, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट खाली होगा। अगर दोनों खाली करेंगे यानी कि यहां पर मिलकर, अगर पहला छिद्र और प्लस दूसरा छिद्र दोनों मिलकर खाली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 9 यूनिट, और दोनों कितना करते हैं खाली 1 मिनट में, 1 और 3 4,
4 यूनिट पर मिनट करते हैं। तो 9 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 मिनट का टाइम लगेगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगा। तो दोनों छिद्र मिलकर इस टैंक को 2 सही 1/4 मिनट में खाली कर देंगे और डी ऑप्शन सवाल का इस तरीके से करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि एक टैंक में 2 छेद है। पहला छेद 3 मिनट में टैंक को खाली कर देता है, दूसरा छेद 5 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। यदि रिसाव एक स्थिर दर पर हो रहा है तो दोनों छेदों के द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जो पहला छेद है, ठीक है ना, यह टैंक को 3 मिनट में खाली कर देता है और जो दूसरा छेद है, यह टैंक को 5 मिनट में खाली कर देता है। अब हम लोग 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 15 यूनिट आएगा और इस 15 यूनिट को ही मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी 15 यूनिट है, जिसको पहला छेद 3 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 15/3 यानी कि 5 यूनिट पर मिनट करेगा। दूसरा छेद टोटल कैपेसिटी 15 यूनिट है, 5 मिनट में खाली करता है, तो 15/5 यानी कि 1 मिनट में कितना करेगा, 3 यूनिट पर मिनट करेगा। जब दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि पहला छेद और प्लस दूसरा छेद, जब दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल पानी है 15 यूनिट और दोनों कितना करते हैं 1 मिनट में, 5 और 3 8 यूनिट पर मिनट करते हैं, 8 यूनिट पर मिनट करते हैं। तो 8 से डिवाइड करूंगा, 8 का 8, 1 सही 7/8 मिनट का समय यहां पर लगेगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बर्तन में 2 छिद्र है। पहला छिद्र अकेला बर्तन को 4 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र अकेला बर्तन को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक स्थिर दर पर हो रहा है तो दोनों छिद्र बर्तन को कितने समय में खाली कर देंगे, ये आप लोगों को बताना। देखिएगा, जो पहला छिद्र है, यह बर्तन को 4 मिनट में खाली कर देता है और जो दूसरा छिद्र है, यह बर्तन को 12 मिनट में खाली कर देता है। ये भी निकालने वाला, ये भी निकालने वाला। 4 और 12 का एलसीएम लेंगे हम लोग, जो कि 12 यूनिट आएगा और इस 12 यूनिट को मानते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। तो 12 यूनिट पानी है, पहला छिद्र 4 मिनट में खाली करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 12/4 यानी कि 3 यूनिट पर मिनट करेगा। 12 यूनिट पानी है, दूसरा छिद्र 12 मिनट में खाली करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 12/12 यानी कि 1 यूनिट पर मिनट करेगा। ठीक है ना? अगर दोनों मिलकर करेंगे, पहला छिद्र प्लस दूसरा छिद्र, तो कितना समय लगेगा, टोटल है 12 यूनिट और दोनों कितने करती है, 3 और 1 4 यूनिट पर मिनट करते हैं, 4 यूनिट पर मिनट करते हैं। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यानी कि 3 मिनट आपका यहां पर निकल कर कितना आ जाएगा, 3 मिनट आपका यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 2 पाइप एक्स और वाई क्रम से 48 और 72 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि वे एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना। पाइप ए एक्स जो है वो 48 मिनट में भर देता है और पाइप वाई जो है वो 72 मिनट में भर देता है। 48 और 72 इन दोनों का अगर मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो 144 यूनिट आ जाए, जिसको मैं मान लेता हूं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अगर टैंक की टोटल कैपेसिटी 144 यूनिट है, जिसको एक्स पाइप 48 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना पड़ेगा, 144/48 यानी कि 3 यूनिट पर मिनट भरेगा। टैंक की कैपेसिटी 144 अगर है
y जिसको 72 मिनट में भरता है तो 1 यूनिट में कितना भरेगा, 144/72, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट भरेगा। अगर दोनों साथ मिलकर भरे x और y तो टोटल टैंक में पानी आता है 144 यूनिट, और दोनों कितना भरते हैं, 3 और 2 5 यूनिट पर मिनट भरते हैं। यूनिट से यूनिट जाएगा तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, 28.8 मिनट का टाइम यहां पर निकल कर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप है, निकासी पाइप का मतलब है जो पानी बाहर निकालता है, उसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। एक पाइप भरने वाला जो पाइप है उसको ले लेता हूं ए। मैं यहां पे मानना पड़ेगा कि माना भरने वाला पाइप हम लोग मानेंगे ए, और माना निकासी पाइप जिसको हम लोग बी मानेंगे। तो भरने वाला पाइप ए है, तो ए टैंक को 20 मिनट में भर देता है, भरने वाला मतलब प्लस से डिनोट करेंगे। निकासी पाइप यानी कि बी है, जो टैंक को 28 मिनट में निकासी यानी कि खाली कर देता है, इसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 28, जो कि 140 यूनिट आएगा, और ये जो एलसीएम होता है इन दोनों समय का, इसको ही हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी मानते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि टैंक में टोटल अब 140 यूनिट पानी आएगा। अब 140 को 20 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार आएगा, 7 यूनिट पर मिनट आएगा। अब 140 को 28 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 5 यूनिट पर मिनट। ठीक है ना। अब जब दोनों को साथ खोला जाएगा तो ए तो भरने वाला है और बी निकालने वाला है, और टोटल टैंक में पानी 140 यूनिट है, जबकि ए तो भरने वाला है यानी कि 7 यूनिट और बी 5 यूनिट निकालेगा, तो +7 - 5 यूनिट पर मिनट से इसको डिवाइड करूंगा, यूनिट से यूनिट जाएगा तो 140 बटे +7 - 5 कितना होता है 2, और मिनट ऊपर आएगा, और 2 से 140 70 बार जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो 70 मिनट निकल कर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको यहां पे दे रखा है, और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको देखेगा कि दो पाइप पी और क्यू मिलकर एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि दोनों पाइप को अलग अलग खोला जाता है। क्यू को टैंक को भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो पी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर जो दे रखा है, मैं मान लेता हूं कि माना पी अकेला टैंक को भरेगा, है ना, टैंक को भरेगा इक्वल टू टी टाइम। ठीक है ना। क्यू को टैंक को भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक, तो क्यू को कितने लगेंगे, T+6 लगेंगे, T+6 लगेंगे, यानी कि टी आर्स अगर लग रहे थे तो इसको लगेंगे T+6 आर्स। और P प्लस क्यू दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, तो यानी कि दोनों मिलकर भर देंगे 4 घंटे। ठीक है ना। तो P अकेला कितने घंटे में भरेगा, तो यहां पे कह देगा P एक घंटे में कितना भरेगा, 1/T अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Q एक घंटे में कितना भरेगा, 1/T प्लस का 6, और P प्लस क्यू एक घंटे में कितना भरेंगे, 1/4। यहां पर एलसीएम लेंगे T इंटू टी प्लस का 6, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा T+6 प्लस T+6 से T+6 जाएगा, ऊपर आएगा T इक्वल टू 1/4। तो यहां पर आएगा 2T प्लस का 6 डिवाइडेड बाई T² प्लस का 6T इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, यानी कि 8T और प्लस का 24 इक्वल टू, ये आएगा T² और प्लस का 6T, यानी कि T² प्लस का 6T माइनस का 8T माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो T² माइनस का 2T
-24 इक्वल टू 0। तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे 24 के, तो 6 चौक 24, तो माइनस का 60 और प्लस का 40 आएगा, माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लूंगा पहले दो टर्म्स में, तो t-6 बचेगा अंदर ब्रैकेट में। फिर लास्ट के दो टर्म्स में से 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर t-6 बचेगा। तो आपका एक तो आ गया t-6 एक ब्रैकेट में, अगले में आ गया t प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो t-6 इक्वल टू 0 यानी कि t इक्वल टू 6 आ गया। या फिर मैं कहूंगा t प्लस 4 इक्वल टू 0 यानी कि t इक्वल टू -4 आ गया। तो t माइनस में तो टाइम नहीं होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, टाइम हमेशा प्लस में होगा। कह रहा कि p अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, तो t टाइम में बोला गया था, और t की वैल्यू जो निकल कर आई है, t की वैल्यू कितने निकल कर आई है, 6, यानी कि 6 मिनट में, यानी कि 6 आवर्स की बात हो रही थी, तो 6 आवर्स में भर देगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहां पे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सभी को क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 2/5वां भाग टैंक ए पानी से भरा हुआ है, पाइप पी से 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू को एक साथ में खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो यहां पे एक्चुअल में सवाल ये है कि 2/5 भाग पानी टैंक ए पानी से भरा है, और एक पाइप पी है जो पूरे टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, और एक पाइप क्यू है जो पूरे टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप पी और क्यू को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? कौन सा भाग खाली करना है? जितना भरा हुआ है, यानी कि 2/5 भाग। अब ध्यान से देखिएगा, एक पाइप पी है जो भरने वाला पाइप है, और यह टैंक को 10 मिनट में भर देता है। एक पाइप क्यू है जो पानी को बाहर निकालने वाला है, और ये 6 मिनट में इस टैंक को खाली कर देता है। 10 और 6 का एलसीएम यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, जो कि 30 यूनिट आएगा, और मान लेंगे कि टैंक की टोटल जो कैपेसिटी है वो 30 यूनिट है। अब इस 30 यूनिट को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 यूनिट पर मिनट आएगा, यानी कि P जो है हर मिनट 3 यूनिट पानी को भरता है। अब इस 30 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5 यूनिट पर मिनट आ जाएगा, यानी कि Q जो है हर मिनट 5 यूनिट पानी को बाहर निकालता है। अगर P और Q दोनों को खोल दिया जाए और टैंक का 2/5 भाग भरा है, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो टैंक में जो टोटल पानी है वो 30 यूनिट हमने माना है। 30 यूनिट का 2/5 भाग, यानी कि टैंक में पानी 30 गुणा 2/5, 5 से 30 6 भर जाएगा, तो कितना है? 12 यूनिट है। अब इस 12 यूनिट को अगर P भरने वाला है और Q निकालने वाला है, इस 12 यूनिट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो P भरने वाला यानी कि 3 यूनिट, Q निकालने वाला यानी कि -5 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट जाएगा तो यह आपका निकल कर आएगा 12/-2 मिनट। 2 से 12 6 भर जाएगा, यानी कि माइनस का 6 मिनट आ जाएगा। माइनस का मतलब है यहाँ पे पानी को बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि फाइनली 6 मिनट लगेंगे इस टैंक को खाली करने में, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ और क्वेश्चंस के साथ अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगली क्लास में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।